हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिश कुमार सिंह। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और डार्क रिएक्शन में डिफरेंट टाइप्स है डार्क रिएक्शन के, जिसमें आज आपको पढ़ना है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज C3 साइकिल। इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं, इसके बारे में अभी हम इस साइकिल में आपको बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। केल्विन साइकिल को केल्विन ने डिस्कवर किया था बाय प्रोवाइडिंग कार्बन 14 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू द एल्गी दैट इज नोन एज क्लोरेला। केल्विन ने क्लोरेला को कार्बन 14 देने के बाद इस साइकिल को डिस्कवर किया था। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन से एल्गी जो है वो बायोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमाल किया गया या केल्विन साइकिल के डिस्कवरी के लिए इस्तेमाल किया गया, तो वो है क्लोरेला। और केल्विन साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल जो होता है ये सारे प्लांट में चलता है, चाहे वो C3 साइकिल हो, चाहे C4 साइकिल हो या कैम पाथवे है, सारे प्लांट में ये C3 साइकिल चलता है। और C3 साइकिल में कार्बन के रिडक्शन के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। रूबिस्को को कहते हैं रिबुलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसमें कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम कहा जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम है और ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है ऑन द अर्थ। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन या मोस्ट एबंडेंट एंजाइम, तो उसका नाम है रूबिस्को। कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तो अब हम लोग को देखना है कि केल्विन साइकिल कैसे स्टार्ट होता है, कैसे चलता है ये। तो केल्विन साइकिल जो होता है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप जो होता है उसको कहते हैं फर्स्ट फास्फोरिलेशन। दूसरा जो स्टेप आप देख रहे हैं उसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। तीसरा जो स्टेप होता है उसको कहते हैं सेकेंड फास्फोरिलेशन। चौथे स्टेप को कहा जाता है रिडक्शन और पांचवें स्टेप को कहा जाता है रीजनरेशन। तो पहला जो स्टेप है फर्स्ट फास्फोरिलेशन। फर्स्ट फास्फोरिलेशन में केल्विन साइकिल जो होता है वो स्टार्ट होता है 6 मोल रिबुलोज 5 फास्फेट से। ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है रिबुलोज 5 फास्फेट और यहीं से शुरुआत होता है। ये 6 मोल एटीपी लेकर के और ये कन्वर्ट हो जाता है 6 मोल एडीपी में। इससे 6 फास्फोरस निकलते हैं जो रिबुलोज 5 फास्फेट के 1 नंबर कार्बन पे जुड़ते हैं। इस तरीके से रिबुलोज 5 फास्फेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट यानी बाईफास्फेट में। तो देखिए इससे कंफर्म हो रहा है ना कि यहाँ फास्फोरिलेशन हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ रिबुलोज 5 फास्फेट है और यहाँ पे रिबुलोज 1,5 बाईफास्फेट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए दूसरा जो स्टेप है उसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में 6 मोल रिबुलोज 1,5 बाईफास्फेट जो होता है वो 6 मोल CO2 लेता है और 6 मोल H2O लेता है। और रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिबुलोज 1,5 बाईफास्फेट कन्वर्ट हो जाता है 3 मोल फास्फोग्लिसरिक एसिड में, 3PG 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसके 12 मोल बनते हैं टोटल और ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि केल्विन साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब है कि आफ्टर कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड इज 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड दैट इज ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। माने कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, इसलिए इस पूरे साइकिल को C3 साइकिल कहा जाता है। तो ये हो गया दूसरा कार्बोक्सिलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमको फिर पढ़ना है फास्फोरिलेशन, सेकेंड फास्फोरिलेशन। तो यहाँ पे 12 मोल 3PG है तो हम यहाँ 12 मोल लेंगे ATP जो कन्वर्ट हो जाएगा 12 मोल ADP में। यहाँ 12 फास्फोरस रिलीज होगा जो 3PG एक साथ जोड़ के कन्वर्ट हो जाएगा 12 मोल 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड में। 12 मोल इसके बनते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप है चौथा वो है रिडक्शन का स्टेप। रिडक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं NADPH2 का। तो यहाँ 12 मोल 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड है तो हम 12 मोल NADPH लेंगे। इससे 12 मोल H+ निकलेगा जो 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड को रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देगा 12 मोल 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में, यानी एसिड से एल्डिहाइड बन जाएगा। और ये 12 मोल क्या हो जाएगा NADP+ बन जाएगा जो फिर से
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर के और फिर से NADPH में कन्वर्ट होगा। तो फाइनली क्या बना, 12 मोल 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसका जो 2 मोल है 3PGL का 2 मोल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, और बाकी का जो रेस्ट मोल है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का दैट इज यूज्ड इन रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज 5-फॉस्फेट, दैट इज द 5th स्टेप, इट इज नोन एज रीजनरेशन। इस तरीके से केल्विन साइकिल जो है वो डिफरेंट स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फास्फोरिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड फास्फोरिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। इस तरीके से ये केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है, C3 साइकिल कंप्लीट होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए कुल कितने मोल ATP और NADPH की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए कितना, हम देखते हैं कहाँ कहाँ ATP लगा है और कहाँ कहाँ NADPH लगा है। तो यहाँ पे देखिए लगा है 6 मोल ATP यहाँ पे फर्स्ट फास्फोरिलेशन में, और यहाँ लगा 12 मोल ATP, यानी कुल 12-6 कितना हो गया, 18 मोल कितना लगा आपका ATP। और NADPH कितना लग रहा है, तो देखिए यहाँ पे 12 मोल क्या लग रहा है NADPH, तो 12 मोल लगता है यहाँ पे आपका NADPH। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। तो 12 मोल ATP और 12 मोल NADPH 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने में लगता है। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, C6 आप लिखते हैं, C6H12O6। तो आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 6 कार्बन को रिड्यूस करने के लिए या 6 कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कितना ATP NADPH लगेगा। तो यहाँ पे भी 18 मोल ATP और 12 मोल NADPH लगेगा। या कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कितना ATP NADPH लगेगा। तो आपको पता चल गया है कि 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए 18 ATP, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए 6×3=18, 3 ATP लगेगा। और कितना NADPH लगेगा, तो 6×2=12 यानी 3 ATP और 2 NADPH लगेगा। इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। फिर पूछता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए कुल कितना C3 साइकिल या केल्विन साइकिल की जरूरत पड़ेगा। तो आपको टोटल 6 केल्विन साइकिल या C3 साइकिल की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एक साइकिल में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। इस तरीके से टोटल 6 साइकिल चलती है। इस तरीके से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से ये केल्विन साइकिल है जो चाहे C3 प्लांट हो, C4 प्लांट हो या कैम प्लांट हो, सबके मीजोफिल सेल में ये चलता है। इस तरीके से केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डार्क रिएक्शन का अगला मेथड पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज C4 साइकिल। उसको हैच एंड स्लैक ने डिस्कवर किया था। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।